प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे पर मालदीव के मंत्रियों ने आपत्तिजनक टिप्पणी की। विवाद बढ़ने पर मालदीव सरकार ने मंत्रियों के बयानों से किनारा कर लिया। अब विवादित बयान देने वाले 3 मंत्रियों को सरकार ने निलंबित कर दिया है। इस बहस में खुद मालदीव के बड़े बड़े मंत्रियों ने पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने वाले मंत्रियों की निंदा की है। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, सरकार की एक प्रतिनिधि मरियम श्यूना कितनी भयावह भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं, वो भी एक ऐसे प्रमुख सहयोगी देश के नेता के लिए जो मालदीव की सुरक्षा और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। मालदीव में अलग अलग सेक्टर में भारतीयों का दबदबा है। जानिए मालदीव भारत और भारतीयों पर कितना निर्भर है। भारत और मालदीव जातीय, भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक और वाणिज्यिक संबंध साझा करते हैं। 1965 में आजादी के बाद भारत मालदीव को मान्यता देने और राजनयिक स्थापना करने वाले पहले देशों में से एक था। मालदीव में हाई कमीशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार मालदीव में दूसरा सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय भारतीयों का है। मालदीव में भारतीयों की कुल संख्या 27,000 है। सुरक्षा के अलावा भारतीय समुदाय मालदीव की आर्थिक और सामाजिक वृद्धि का अहम भागीदार रहा है। मालदीव के सैकड़ों युवा हर साल भारतीय विश्वविद्यालयों से उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। भारतीय शिक्षक दशकों से मालदीव के द्वीपों के स्कूलों में बड़ी संख्या में हैं। भारत सरकार हमारे देश में पढ़ रहे मालदीव के कई छात्रों को स्कॉलरशिप देती है। 2019 के बाद हर साल हजारों की संख्या में मालदीव के लोग भारत अलग अलग सेक्टर से जुड़ी ट्रेनिंग के लिए पहुंचते हैं। मालदीव के स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में भारतीयों की मजबूत उपस्थिति है। यहाँ अधिकांश प्रवासी शिक्षक भारतीय हैं। साल 2022 में लगभग 1700 प्रवासी शिक्षकों में से 95% भारतीय थे। इसी तरह मालदीव में बड़ी संख्या में डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिक्स और फार्मासिस्ट भारतीय नागरिक हैं। मालदीव के लगभग 400 डॉक्टरों में से 125 से अधिक भारतीय हैं। बता दें, भारतीय शिक्षकों और डॉक्टरों को वहां बहुत सम्मान मिलता है। कई भारतीय नागरिक यहां के अलग अलग द्वीपों और आईटी, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हुए हैं। मालदीव एक टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी है। इसका मतलब है कि मालदीव अपने विदेशी मुद्रा आय और सरकारी राजस्व के लिए पर्यटन पर काफी निर्भर है। पर्यटन पर मालदीव की निर्भरता इस बात से समझी जा सकती है कि पर्यटन क्षेत्र से मिलने वाला राजस्व मालदीव की जीडीपी का लगभग 1/4 हिस्सा बनाता है। राजस्व के अलावा ये क्षेत्र देश के 1/3 से अधिक रोजगार के लिए भी जिम्मेदार है। बीते कुछ सालों में मालदीव के पर्यटक क्षेत्र में भारतीय समुदाय एक बड़ा प्लेयर बनकर उभरा है। बता दें, 2018 में मालदीव में पर्यटकों के मामले में भारतीय 5वें पायदान पर थे। 2019 में एक लंबी छलांग लगाकर वो दूसरे पायदान पर पहुंच गए। कोरोना महामारी में भी भारतीय पर्यटक ने मालदीव की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाई थी। 2020 से 2023 के बीच मालदीव टूरिज्म बाजार में भारतीय पर्यटकों की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी रही है। 2022 में 2.41 लाख से ज्यादा भारतीय मालदीव गए थे। 2023 में भी 1,09,15 पर्यटकों के साथ भारत पहले स्थान पर रहा। मार्च 2022 में भारत और मालदीव के बीच कनेक्टिविटी के सुधार के लिए एक समझौता भी हुआ था। 1988 के तख्तापलट के खिलाफ भी भारतीय सेना ने मालदीव की तत्काल सहायता की और वहां की राजनीति पर गहरा असर छोड़ा। सैन्य सुरक्षा के अलावा प्राकृतिक आपदाओं में मालदीव की मदद करने में भारत सबसे आगे रहा है। इसका ताजा उदाहरण कोरोना काल में देखने को मिला था। उस समय भारत ने एक बड़ी चिकित्सा राहत टीम भेजी थी। कोरोना के मुफ्त टीकों की बड़ी खेप भी पहुंचाई। मीजल्स के प्रकोप को रोकने के लिए भारत ने जनवरी 2020 में टीके की 30,000 खुराकें तुरंत भेजी थी। इसके अलावा 2015 में ऑपरेशन नीर के जरिए मालदीव को जल संकट से उबारा था। 1988 से रक्षा और सुरक्षा भारत और मालदीव के बीच सहयोग का एक प्रमुख क्षेत्र रहा है। भारत सबसे अधिक संख्या में मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करता है। यही नहीं, भारत ने मालदीव की आर्थिक सहायता में एक अहम सहयोगी रहा है। साल 2022 के आखिर में भारत ने मालदीव को आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए $10 करोड़ की आर्थिक सहायता दी थी। बीते सालों में भारत ने मालदीव के अस्पतालों के रेनोवेशन में करोड़ों निवेश किए हैं। दोनों देशों के बीच मालदीव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, कैंसर हॉस्पिटल और NCPL यानी नेशनल कॉलेज फॉर पुलिस एंड लॉ एनफोर्समेंट बनाने के लिए समझौता हुआ है। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के तहत मालदीव के बड़े क्षेत्र को पुलों और पक्की सड़कों से जोड़ा जा रहा है। ये प्रोजेक्ट नौकरियों और आर्थिक गतिविधियों के जरिए मालदीव की अर्थव्यवस्था के लिए अहम होने वाला है। इस प्रोजेक्ट के लिए भारत सरकार ने $100 मिलियन की ग्रांट की मंजूरी दी है।